टेंडेंसी और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने ये बोला था कि मीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मीन की बात करी थी और मीन भी कौन सा, सिंपल मीन, जिसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। डिनोट करते हैं हम एक्स बार से और मैंने आपको उसके फॉर्मूले लिखवाए थे। आई होप सबने लिख लिए होंगे। ओके, तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको सबसे पहले तो ये पहचानना है कि क्वेश्चन कौन सी सीरीज में दे रखा है। तीन तरीके की सीरीज हमारे पास है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। पहचान एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं। इंडिविजुअल सीरीज वो है जिसमें सिर्फ एक्स दे रखा होता है, मतलब सिर्फ वैल्यू दे रखी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, उसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो होगी जिसमें एक्स तो रेंज में दे रखा होगा, जैसे 0 to 10, 0 to 5, 0 to 20, 10 to 20 ऐसा, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। आप ऐसे भी इन सीरीज को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा ये है कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। उसके बाद आता है हमारा पहला मेथड मीन निकालने के लिए, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। यहाँ पे मीन निकालने के लिए हमें वैल्यू का टोटल करना है और जितनी वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, पर ऐसा यहाँ पे होगा एफ एक्स का टोटल करके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका। 2-3 क्लास के बाद तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि बस पूछो ही मत। ठीक है, एक सीट मैंने आपको भेजी है ग्रुप के ऊपर, एक सीट मैंने आपको भेजी है ग्रुप पे, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको अभी बुक की भी कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है मैं क्या करूं। ओके, चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले हम कल पढ़ चुके हैं तो मैंने आपको दोबारा लिखवा दिए हैं, आज मैं एक बार फिर लिखवा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आप में से कौन बताएगा कि ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है? इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है? सबसे पहले ये बता दीजिए मुझे। इंडिविजुअल है, यस, क्योंकि सिर्फ एक्स दे रखा है। ओके, अच्छा मेथड कौन सा लगाने को बोला? डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिवीजन। और अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्ट पढ़ा है तो मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन का मतलब होता है टोटल और एक्स का मतलब एक्स का टोटल। तो आप एक्स का टोटल करेंगे पहले। बताइए, इसका टोटल करके बताइए कितना आ रहा है। टोटल करके बताइए कितना आ रहा है। मुस्कान, तनिष्क, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है आपको। मे बी, अरे मे बी मत बोलो बेटा। हाँ, इतना ही आ रहा होगा, 660 ही होगा। बाकी लोग चेक कर लो भाई।
एन कितना है, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि 1 2 ऐसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन इक्वल्स टू 9, क्योंकि ये 9 लोगों का डेटा है। ओके, तो हम कहेंगे 660 अपॉन 9, कितना आ रहा है देखो, रौनक आर यू देयर? ओके, ये आपका मीन हो गया, दैट्स इट। बताइए कितना आसान है। तनिष्क नाम से किसी ने ज्वाइन कर रखा है, वो उनकी मेरे से बात किस नाम से हुई है? एक बार नाम बता सकते हैं अपना, जिन्होंने तनिष्क नाम से ज्वाइन कर रखा है, आपकी बात तनिष्क नाम से हुई है या किसी और नाम से हुई है? ओके, चलिए नेक्स्ट, बोलिए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? हिमांशु, ओके ठीक है हिमांशु। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हिमांशु? यस। चंचल, ओके, मतलब सिंपल है। हमने क्या करना है, आप ऐसे थोड़ा इसका ना लोड बिल्कुल भी मत लेना, आप एकदम सिंपल समझो। हमने सारी वैल्यू का टोटल किया और जितने लोगों की वैल्यू थी उससे डिवाइड कर दिया, जस्ट लाइक क्रिकेट मैच। आप क्रिकेट मैच में क्या कहते हैं कि मान लीजिए टीम ए है, मैं एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं। टीम एन ए ने 199 रन बनाए, तो बताओ टीम 2 को कितना बनाना है, टीम बी को कितना स्कोर चेज करना है? टीम ए ने अगर 199 बनाए तो टीम 2 को कितना बनाना है? 200 रन। अब आपको कहा जाए 20 ओवर का मैच है, तो बता सकते हैं रिक्वायर्ड रन रेट क्या है? रिक्वायर्ड रन रेट क्या है? 10, दैट्स इट। तो ये भी तो हम एवरेज ही निकालते हैं। 200 रन चाहिए, 20 ओवर में चाहिए, तो एक ओवर में 10 चाहिए, वही हमने यहाँ किया है। 660 वैल्यू है, 9 लोगों की वैल्यू है, तो एक की कितनी? 73.3। समझ गए? इसी को हम एवरेज बोलते हैं। ओके, डाउट हो तो पूछ लेना। देखो ऐसा नहीं है कि सबके एक साथ समझ में आ जाए, मतलब कोई हो सकता है किसी को लेट समझ में आता हो, किसी को जल्दी समझ में आता हो, तो ये बिल्कुल ना सोचें कि दूसरा क्या सोचेगा, हो सकता है वो भी यही सोच रहा हो। ठीक है, आपको वैल्यूज दे रखी है 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। ठीक है, और आपको बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी है 6 17 28 34 18 11 9 और 7। ठीक है, मैं फिर एक बार बेसिक से जाना चाहता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। एक्स वैल्यू है 5, उसकी फ्रीक्वेंसी है 6, इसका मतलब क्या है? एक्स वैल्यू है 5 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 6, इसका मतलब क्या है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 5 नंबर 6 बार रिपीट हो रहे हैं? नंबर 5 6 बार रिपीट हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, हमें टोटल वैल्यू चाहिए, तो एक देखो मैं आपको जोरदार चीज बताता हूँ। मुझे टोटल वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं ऐसे कर दूं 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 6 बार जोड़ दूं? एक बार समझना, ऐसे करना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर मैं 5 को 6 बार जोड़ दूं तो हो गया मेरा काम यहाँ के लिए। नेक्स्ट, 10 नंबर 17 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं 10 नंबर को 1 2 3 ऐसे 17 बार जोड़ दूं, क्योंकि मुझे तो टोटल वैल्यू चाहिए ना। ठीक है,
फिर 15 नंबर 28 बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम 15 नंबर को 28 बार जोड़ दें तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? पर ये करना बड़ा लेंथी प्रोसेस है और सही नहीं है। इसके जगह हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 30 आएगा, तो इन सब का टोटल एक साथ हो गया 30 ऑटोमेटिकली। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 170 आया, तो ये जितने भी हमने 10 लिखे हैं इनका टोटल अपने साथ एक साथ हो गया। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जो आएगा उसका टोटल कर दो, बात तो वही है। बोलो, अब इसका अगर मैं टोटल कर दूं तो भी बात तो यही रहेगी। बोलिए, क्या सही बोल रहा हूं मैं कि अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर टोटल कर दूं तो भी आंसर वही आएगा जो ऐसे करने पे आता, टोटल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। जल्दी बताएं क्या सही है? यस, इसका मतलब हमें ये इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसका शॉर्टकट है कि आप दोनों फिगर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और बाद में टोटल कर दो। समझ गए? यस, तो बताओ टोटल कितना आ रहा है, और यहाँ पे ये जरूर लिखना आप कि ये टर्म क्या है, 2675। ये जो टोटल के आगे ये लिखते हैं ना अपन, ये वाला समेशन एफएक्स, ये लिखना जरूरी है। एग्जाम में बच्चे ये लिखते नहीं है और फिर मार्क्स कट जाते हैं। कितने लोगों का डेटा है ये, तो फ्रीक्वेंसी का आप टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का आप टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने लोगों का डेटा है। यहाँ पे n कितना है, देखो n कितना आ रहा है, 130 आ रहा है। यस, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो फॉर्मूला होगा समेशन fx अपॉन n। fx आप ऑलरेडी कर चुके हैं 2675 और n कर देंगे 130, तो आंसर क्या आएगा? $20.57। बोलिए, आई बात समझ में? बताओ, आसान लग रहा है, टफ लग रहा है, कैसा लग रहा है? इजी है ना? ओके, ठीक है, तो लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इट्स क्वाइट इजी, बस कुछ ट्रिक्स पकड़ने की जरूरत है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में कोई दिक्कत? चलो एक कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद अपन दूसरे मेथड पे वापस आएंगे। ये डिस्क्रीट सीरीज का था, एक क्वेश्चन कंटिन्यूअस का और करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लिखा गया है क्लास इंटरवल लेस देन 50, लेस देन 50 है। आगे लिखा है 50 to 75, 75 to 100, 100 to 125, 125 to 150 और मोर देन 150। तो पहले तो हमें इसके सही क्लास बनाने पड़ेंगे क्योंकि क्लास बने हुए नहीं है। बताओ पहला ग्रुप क्या होगा, पहला ग्रुप कितने का बनेगा? ध्यान रहे, जब हम ग्रुप बनाते हैं तो सबका इंटरवल सेम होना चाहिए।
25 to 50, यस वेरी गुड। कैसे? देखो इन सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है? 25 का। इंटरवल कितना चल रहा है? 25। तो हमें यहाँ पे भी 25 मेंटेन करना है। अब कहा गया लेस देन 50, मतलब 50 से कम। तो हमें ग्रुप ऐसे बनाना है कि 50 से कम से स्टार्ट हो, 50 पे जाके एंड हो, और जो उनका क्लास इंटरवल हो वो 25 का हो। तो पहला ग्रुप हमारा बनेगा 25 to 50। दूसरा ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। 50 to 75, 75 to 100, 100 to 125, 125 to 150। और बोलो लास्ट वाला कितना बनाऊं? 155 से लेके 175। ये बात समझ में आ गई? सभी लोग बता देना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि दूसरा क्या सोचेगा। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो भी लिख लेते हैं। लेस देन 50 के आगे दे रखा है 21। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कहाँ की है? 21। इस ग्रुप की है। 47 इसकी दे रखी है, 67 दे रखी है, 89 दे रखी है, 55 दे रखी है, एंड 21 दे रखी है। अब बताओ कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा मुझे करना क्या है। आपका फॉर्मूला बनता है समेशन एफ एक्स अपॉन एन, यही है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। अब बात यह है कि एफ तो हमारे पास है, पर एक्स के नाम पे तो हमारे पास क्लास इंटरवल है। तो हम मल्टीप्लाई किससे करें? 25 से करें या 50 से करें? और ऐसा हो नहीं सकता कि दो वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या? मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पता है सबको मिडिल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? मिडिल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है पता है? मैं बता देता हूँ दोबारा। ये होती है हमारी लोअर लिमिट, ये होती है हमारी अपर लिमिट। तो लोअर और अपर को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2। तो कितना आ रहा है बोलो? फर्स्ट का कितना आ रहा है? हिमांशु देखो यही आ रहा है क्या? 37.5। हिमांशु दूसरा कितना आ रहा है? ठीक है, तीसरा बताओ। चेक करते रहना। चेक करते रहना, कोई भी टोटल गलत हो तो बोल देना। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 ऐसा आ रहा है। बताइए जल्दी बोलिए, ऑल फिगर्स आर ओके? ओके,
तो अब आपको नेक्स्ट, अब आपका देखिए एक बात ध्यान रखें, कि जो मिड वैल्यू आती है ये बन जाता है आपका नया एक्स। तो अब आपको क्या करना है, एफ एक्स करना है। कर दो फटाफट एफ एक्स, फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, बोलो फिगर कितनी आ रही है, एक एक फिगर बोलते रहो। फर्स्ट फिगर चंचल बताएगी, 37.5 इंटू 21, चंचल। सेकंड फिगर मुस्कान बताएगी। थर्ड फिगर हिमांशु बताएगा, थर्ड फिगर हिमांशु। और फोर्थ फिगर यस। जल्दी, मुस्कान सेकंड, हिमांशु थर्ड फिगर, यस फोर्थ फिगर, जल्दी। यस बता रहा है 10,012। ट्वेंटी 29.37 हिमांशु बता रहा है, तीसरी है ना बेटा, 29.37.5 मुस्कान ने बताया है 29। अच्छा आपने सेकंड बताइए क्या हिमांशु? ओके, 2937.5। मुस्कान आपने कौन सी बोली है? मुस्कान ने भी 2 बताई है। ओके, अच्छा तनिष्का आपका नाम, ओके ठीक है। हाँ तो तीसरी और बता दो, तीसरी फिगर बता दो। तीसरी फिगर चंचल, 5682। यस, फिफ्थ बताओ। यस, फिफ्थ फिगर बोलो जल्दी। फिफ्थ बता रहे हैं 7562.5, ठीक है। लास्ट, लास्ट लास्ट 3412.5, ठीक है। टोटल बोलो, टोटल, टोटल बोलो, टोटल। $30,575, वेरी गुड।
30,575.1 अपॉन 300। चलिए फाइनल आंसर। वन जीरो वन पॉइंट नाइन वन 101.91। ओके, सभी ने काफी अच्छा किया है, वेरी गुड। सभी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वेरी गुड। चलिए, आई होप डायरेक्ट मेथड में आपको कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मेथड में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्या फॉर्मेट रहेगा आंसर मेकिंग का? सेम यही रहेगा। आपको देखो एक्स ये वाला करना है। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आपको सेम ऐसे ही बना देना है, बस फॉर्मेट की कोई जरूरत नहीं है, यही फॉर्मेट अपना। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा अच्छे से मैनेज कर लें। ठीक है, जैसे ऊपर लाइनिंग लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लाइनिंग लगा दें, नीचे लाइनिंग लगा दें, मतलब अच्छा सा टेबल बना दें और कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में देखो एक खास बात होती है, प्रोफेशनल एग्जाम में फॉर्मेट नहीं देखते, जैसे 11th-12th में फॉर्मेट वगैरह देखते हैं ना, प्रोफेशनल एग्जाम में कोई फॉर्मेट नहीं देखते। प्रोफेशनल एग्जाम में उनको चाहिए सही आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। आपको याद होगा कि कल मैंने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड में कि आपको पहले एक अजम्पशन लेनी है, मतलब किसी भी वैल्यू को आंसर मान लीजिए एक्स में से जो आपको अच्छा लगे, और फिर उस आंसर को सही करना है। कहने का मतलब है पहले एक तुक्का मारना है और फिर जो तुक्का है उसको एडजस्ट करना है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। समझ गए? डायरेक्ट में तो हम सीधे सही आंसर पे जा रहे हैं, शॉर्टकट में पहले हमें एक अलग तुक्का मारना है और अगर वो तुक्का सही नहीं हुआ तो उसको सही करना है। उसको नाम देंगे हम अज्यूम मीन। उसको क्या नाम देंगे हम? अज्यूम मीन। मतलब मीन से पहले हम किसी चीज को अज्यूम कर लेंगे कि यही मीन है, इसलिए उसको बोला गया है अज्यूम मीन। ठीक है, और आपको डिफरेंस निकालना होगा x माइनस ए करके, जिसको हम क्या बोलेंगे? dx बोलेंगे। कैसे करना है मैं अभी करके दिखा देता हूँ। पहले आप फॉर्मूला लिख लें, समेशन dx a प्लस समेशन dx अपॉन n, a प्लस समेशन एफ dx अपॉन n, और यहाँ पे भी a प्लस समेशन एफ dx अपॉन n। कल भी मैंने लिखवाया हुआ है फॉर्मूला, आप अभी भी एक बार लिख लें। फिर मैं वापस जो क्वेश्चन अपन ने अभी किए हैं उन्हीं क्वेश्चन को वापस मैं उस मेथड से भी करवा दूंगा। नोट करते हैं बता देना, नोट कर लिया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने अभी किया। अगर इसी पे मुझे शॉर्टकट मेथड लगाना हो तो देखो कैसे होगा। आप x में से कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक वैल्यू को अज्यूम कर लो कि ये मीन है, उसको हम बोलेंगे a। बोलो, आप जो बोलोगे वो लिख दूंगा मैं। किसी भी एक वैल्यू को आप अज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा मीन है। 80 बता रहे हैं, चलो 80 कर लेते हैं। ये लो हमने 80 कर लिया। अब हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब x माइनस ए करना है
जिसको हम dx से डिनोट करेंगे, डिफरेंस फ्रॉम x। ठीक है, तो अब करेंगे आप x माइनस ए, 70 माइनस 80, बोलो -10, 65 माइनस 80 -15, 55 माइनस 80 -25, 75 माइनस 80 -5, 80 माइनस 80 0, ओके, 85 माइनस 80 5, 65 कर देंगे तो 15, 10 और 15, बोलो यही आ रहा है, चेक कर लो। और टोटल कर दो, इसको बोलेंगे समेशन dx, टोटल कर दो। -60 बता रहे हैं, टोटल चेक कर लेना, सही है। अब फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा, देखो a प्लस समेशन dx अपॉन n, ओके। तो a तो आपके पास है, कितना लिया था आपने, 80 लिया था। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 60 अपॉन 9 आ जाएगा। ठीक है, वैसे प्लस होना था, पर क्योंकि ये फिगर -60 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया है, तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे एक गलती कई बार स्टूडेंट कर देते हैं जिनका मैथ्स में दिक्कत होती है, मैं बता देता हूँ। आप एलसीएम लेके या ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद आप उसको 80 में से माइनस करेंगे। ठीक है, आप एलसीएम वेलसीएम लेके वैसे कुछ नहीं करेंगे, आप पहले 60 अपॉन 9 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 80 में से माइनस कर देंगे। 666 आ गया, अब इसको 80 में से माइनस कर दो, इसको 80 में से माइनस कर दो, तो 73.333 ऐसा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब चाहे आप ये मेथड लगाइए और चाहे आप ये मेथड लगाइए, आंसर विल बी सेम। समझ गए? चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाइए, ये था डायरेक्ट मेथड, और चाहे आप शॉर्टकट मेथड लगाइए, आंसर सेम रहेगा। Is it okay? Is that clear? क्वेश्चन नंबर 2 पे भी शॉर्टकट लगा के देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे भी शॉर्टकट लगा के देखते हैं। उसके लिए मुझे इसको एक बार हटाना पड़ेगा। ये आंसर आ रहा था अपना, चलिए इस पे भी शॉर्टकट लगाते हैं। अज्यूम कीजिए ए, बोलिए क्या अज्यूम करूं, ए क्या अज्यूम करूं। देखिए, आपने स्कूल में एक पॉइंट पढ़ा हुआ रहता है 11th 12th में, 10th में जब भी आता है आपका, कि मिडिल वैल्यू को अज्यूम करना चाहिए। आप सबने ये पॉइंट पढ़ा हुआ होगा कि मिड वैल्यू को अज्यूम करना चाहिए। बोलो, पढ़ा हुआ है कि अज्यूम जब भी करें तो मिड वैल्यू को अज्यूम करना चाहिए, आपने ये पढ़ा हुआ है। पर ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कुछ भी अज्यूम करें आंसर सेम ही आएगा। आप कुछ भी अज्यूम करें आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। दूसरी बात, मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये होता है कि आप स्मॉलेस्ट वैल्यू को, जो सबसे छोटी वैल्यू हो, उसको अज्यूम करें। उसको अज्यूम करने का फायदा क्या होगा पता है, कि आपके जितने भी डिफरेंस आएंगे वो सब पॉजिटिव आएंगे। अगर आप सबसे छोटी वैल्यू को अज्यूम करेंगे तो आपके जितने भी डिफरेंस आएंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे।
और सारे पॉजिटिव आएंगे तो प्लस माइनस में गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। ओके, चलिए तो अभी हम 5 अज्यूम करते हैं और देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 5 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। लो जी, आ गया डिफरेंस आराम से। ओके, अब इस डिफरेंस को f से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि f होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन, तो डिफरेंस भी उतनी बार ही रिपीट होगा, इसलिए हम इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ f से मल्टीप्लाई करके बताओ। 0, 85, 280, 510। चेक कर लेना सारे टोटल, क्योंकि मैं तो ओरली कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से कर नहीं रहा, तो आप चेक कर लेना। चेक कर लो और इसका टोटल कर दो। सबका टोटल करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे फॉर्मूले में काम आएगा सिर्फ उसी का टोटल करने की जरूरत है। 2025, ओके, 2025। तो देखिए 5 हमारा जूम मीन था, 2025 ये है, और अपॉन एन कर देते हैं 130। तो बताओ आंसर कितना आएगा। 2025 डिवाइड बाई 130 करेंगे पहले, और फिर 5 ऐड करेंगे, 20.57। सभी का आ रहा है आंसर। अगेन आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों हमने लगा दिए, आंसर सेम है। यहाँ तक किसी के कोई डाउट इस मेथड तक? चंचल, यस, मुस्कान एंड तनिष्क। तनिष्क का रिप्लाई आ गया, बाकी लोग रिप्लाई कर दें। एनी डाउट? इसका टोटल 2085 आ रहा है मेरा। अच्छा, टोटल चेक कर लो भाई, टोटल चेक कर लो, सभी चेक कर लो, फाइनल एक बार फिर चेक करके बता दूं, पर यही आएगा टोटल, क्योंकि मैच हो गया ना आंसर। अगर टोटल गलत होता तो आंसर भी मैच नहीं होता। 15.57 आता है, हाँ तो +5 कर देंगे, +5 कर देंगे ना, तो 20.57 आ जाएगा।
ओके। इस पे भी लगा सकते हैं शॉर्टकट मेथड हम। मिड वैल्यू में से अज्यूम करेंगे एक वैल्यू को, वही x माइनस ए और वही एफ डी एक्स। अब लास्ट मेथड लिखवा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, मीन निकालने का। इसके बाद आपको मीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी, कैसा भी क्वेश्चन है। स्टेप डिवीजन मेथड। देखिए स्टेप डिवीजन मेथड अलग से कोई मेथड नहीं है, जो शॉर्टकट मेथड है उसी का एक बोल सकते हैं इम्प्रूव्ड वर्जन है। शॉर्टकट में हम करते हैं x माइनस ए, स्टेप डिवीजन में करना है x माइनस ए अपॉन आई। मतलब एक कॉमन इंटरवल, आई का मतलब है क्लास इंटरवल या कॉमन इंटरवल, उससे डिवाइड कर देना है, जिससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और लास्ट में ये जो फॉर्मूला आएगा जो हमने ऊपर लगाया सेम वही फॉर्मूला है, उसको लास्ट में वापस मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, आई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो इफेक्ट नील हो जाएगा जो अभी आया था। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। एक्स लिखा मैंने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000, ये मैंने एक्स लिखा है। फ्रीक्वेंसी है इसकी 13, 138, 98, 44 और 17 ये लिखा है। एक बार शॉर्टकट मेथड लगा के देखते हैं। तो ए एज्यूम करो, बोलो किसको एज्यूम करूं, ए। इस एग्जांपल में ए एज्यूम करना है आपको, किसको एज्यूम करेंगे, शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूं। ए किसको एज्यूम करेंगे बोलो, जल्दी बोलो। अगर हमें ए एज्यूम करना है किसको एज्यूम करूं, 10,000, ये लो 10,000 कर लिया। अब x माइनस ए करेंगे तो पहले का तो आ जाएगा 0, दूसरा 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000। ठीक है, अब आपको करना है एफ डी एक्स, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। सेकंड फिगर कितनी आएगी बोलो, 13,80,000। दूसरी फिगर कितनी आएगी, दूसरी फिगर कितनी आएगी, 19,60,000। ठीक है, तीसरी फिगर कितनी आएगी, 13,20,000। ठीक है, तो देखो कितनी बड़ी बड़ी फिगर आ रही है। टोटल करो एक बार, टोटल करो एफ डी एक्स का कितना आ रहा है, और एन का भी टोटल करो। टोटल करो भाई जल्दी से। 52,40,000 बता रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल,
फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, एन कितना है, 300। तो आंसर कितना आ रहा है, 5340 है। एक बार चेक करो, 5240 है 5340 है। एक बच्चे का आ रहा है 5240, एक का आ रहा है 5340। एक बार चेक कर लो। 52,40,000 है या 53,40,000 है, चेक कर लो। फिफ्टी थ्री फोर्टी आ रहा है, ठीक है चलो। आंसर बोलो, फाइनल आंसर बोलो। $27,800। तो देखो कितना लंबा प्रोसेस था, प्रोसेस मतलब कितनी लंबी कैलकुलेशन थी। अब मैं इसको स्टेप डिवीजन से बताता हूँ। आपको ए अज्यूम करना है, 17,800 आ रहे हैं, प्लस 10,000 भी तो करेंगे। प्लस 10,000 नहीं किया होगा आपने, ओके। अब देखिए आगे देखिए, ये तो सिर्फ एग्जांपल था। इसी में देखिए हमने फिर से ए अज्यूम किया है, कितना, 10,000। और इस बार हम क्या करेंगे, x माइनस ए अपॉन आई करेंगे, तो dx डैश आएगा हमारे पास में। अब आप कहेंगे सर आई क्या है, तो ऐसी कोई वैल्यू लो जो इन सबको डिवाइड कर दे। ऐसी कोई कॉमन वैल्यू लो, लोअर वैल्यू कॉमन होगी, यस बिल्कुल, अगर इक्वल डिफरेंस है तो, ठीक है, इक्वल डिफरेंस है तो लोअर वैल्यू ही कॉमन होगी, ठीक है। तो 10,000 कॉमन है। अब हमें करना क्या है, ध्यान से समझना। x माइनस ए, 10,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 10,000, तो जीरो आ जाएगा ये तो। 20,000 माइनस 10,000 और डिवाइड बाई 10,000, क्या ये 1 आएगा। x माइनस ए अपॉन आई करेंगे तो क्या ये 1 आएगा। हमने ऐसा किया है, 20,000 माइनस 10,000 अपॉन 10,000, तो ये हो गया 10,000 अपॉन 10,000, तो क्या ये 1 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कितना आएगा, 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। हमने आई से जब डिवाइड कर दिया, मतलब सिंपली हमने ये जो dx आ रहा है ना हमारा, इसको आई से डिवाइड कर दिया, ये मान लीजिए आप, इसको आई से डिवाइड कर दिया हमने, ऐसा हो गया है। अब आपको एफ डी एक्स करना है, मतलब ये जो डी एक्स निकल के आया है इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा। क्या पूछ रहे हो आप, 1 कैसे आया ऐसा, मुस्कान क्या पूछ रहे हो, आई पूछ रहे हो या 1 पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो। आई पूछ रहे हैं। आई देखो, ऐसी कोई भी वैल्यू लेनी है जो इन सबको डिवाइड करती हो। ऐसी कोई, आप 5,000 भी ले सकते थे, आप 10,000 भी ले सकते, पर ऐसी वैल्यू लो जो सबको डिवाइड करती हो। तो 10,000 से सब डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमने आई 10,000 लिया है, मतलब कॉमन वैल्यू लेनी है, ओके। हाईएस्ट मतलब,
चलिए टोटल कर दीजिए इसका, टोटल कर दीजिए। 534। तो देखिए फॉर्मूला अभी हमने जो लगाया वैसा ही कुछ रहेगा, बट थोड़ा सा चेंज होगा। ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन। अब वो जो आई से हमने वहां पे डिवाइड किया था, यहाँ पे वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कहेंगे 10,000 प्लस 534 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 10,000 वापस। तो आप देखेंगे ध्यान से तो ये वही क्वेश्चन बन चुका है जो यहाँ था, ये वाली कैलकुलेशन ही वापस बन चुकी है। तो आंसर आ जाएगा 27,800, 27,800 आंसर आ जाएगा। बोलो सही है? तो इसका मतलब चेंज क्या हुआ? चेंज सिर्फ इतना हुआ कि ये जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ रही थी ना, ये वाली, ये शॉर्ट हो गई, ये कैलकुलेशन हमारी इजी हो गई बस। तो स्टेप डिवीजन में सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाएगा। आपको आई से यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करना है और यहाँ जाके वापस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा, आंसर सेम हो जाएगा, बस कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। फाइनल कमेंट, आज जितना भी पढ़ाया है समझ में आ गया? मीन के सारे फॉर्मूले समझ में आ गए? मीन के सारे फॉर्मूले समझ में आ गए? एक बार फाइनल कमेंट कर दो। प्रीवियस क्लास की वीडियो कहाँ मिलेगी? देखिए वीडियो मैं आज सारे अपलोड कर दूंगा अपने वीएस क्लासेस के मोबाइल ऐप पे, आप वहां से देख लेना। अभी तक 3 क्लास हुई हैं, ये तीसरी क्लास है, तो मैं तीनों वीडियो आज अपलोड कर दूंगा वीएस क्लासेस के मोबाइल ऐप पे, आप वहां से देख लेना। ओके। और 3 क्वेश्चन आज जो आपको करवाए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन जो आज आपको करवाए हैं, उनको आपको तीसरे मेथड से, मतलब स्टेप डिवीजन मेथड से भी कर लेना है, क्योंकि मैंने मेथड समझा दिया है, आपको उस मेथड से उनको ट्राई कर लेना है। ओके, ओके, थैंक यू।